आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। कांग्रेस के द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर आज रायपुरिया में कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने जमकर भाजपा पर निशाना साधा और भाजपा के मंत्रियों पर विवादित बयान दिए। भूरिया ने भरे मंच से कहा कि भाजपा के उद्योग मंत्री चैतन्य काश्यप उद्योगों में लूट मचा रहे हैं और पेटलावद विधायक और कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया ना बोलती हैं न सुनती हैं, बेचारी सीधी हैं। लेकिन वन मंत्री नागर सिंह चौहान माफिया हैं और अवैध शराब और रेत का धड़ल्ले से मिनिस्टर के दम पर कारोबार संचालित कर रहा है। कट्टीवाड़ा में आदिवासियों के जंगल को भी काटने का काम किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांतिलाल भूरिया ने कहा कि इस बार कांग्रेस को पूरी ताकत के साथ जिताना है और केंद्र में राहुल गांधी की सरकार बनाना है। आज पेटलाद विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन सभी चूकते गांव-गांव कोने-कोने तक के हमारे कार्यकर्ता आज आए और उनका सबका मैंने आभार व्यक्त किया है, धन्यवाद दिया है। मेरे एक आवाज़ पे आज इतने लोग आए हैं और जो 13 मई को चुनाव होना है उस चुनाव के लिए आज कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है और ये चुनाव हमको ताकत के साथ लड़ना है। ये सब कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है और यहाँ पर कांग्रेस जीतेगी। पेटलाद विधानसभा से अच्छी लीड, ऐतिहासिक लीड से जीतेगी, ऐसा उन्होंने विश्वास दिलाया है हमारे सभी कार्यकर्ता नेताओं ने और वाल सिंह भाई भी मौजूद हैं। तो हम सब मिलके और यहाँ पर एक अच्छा ऐतिहासिक जीत हासिल करने के लिए आज हमने कार्यकर्ता सम्मेलन रखा। उस सम्मेलन में हमारे सब लोग आए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि पेटलाद की मतदाता जनता मुझे आशीर्वाद देगी और मैंने जो जो काम बताया, जो काम गिनाए, मैंने पेटलाद को प्राथमिकता से मैंने बड़े बड़ी योजनाएं, बड़े बड़े काम हमने दिए और आज पेटलाद की दशा दिशा बदल गई। पेटलाद के आज मैंने पेटलाद एक हरियाणा का, पंजाब का मुकाबला कर रहा है, वो हमारा पेटलाद है। तो ये कांग्रेस की देन है। भाजपा ने 20 साल में कुछ नहीं किया। 10 साल में मोदी जी ने पूरा भाषण ही देते रहे, कुछ नहीं किया। नौजवान अभी आज भटक रहे हमारे, महिलाओं के क्या था देने का, महिला भी परेशान हो रही है। तो ये सब काम कर रहे हैं। तो हम कांग्रेस के ऊपर विश्वास किया है तो निश्चित ही आने वाला चुनाव कांग्रेस शानदार वोटों से जीतेगी। मोदी जी ने कहा 400 पार, 450 पार कह रहा। ये क्यों कहा उन्हें? 400 पार कर दो, उसके बाद लोकतंत्र खत्म, फिर चुनाव नहीं होगा। 400 पार फिर अपना तानाशाही बनने करके हिंदुस्तान के राज करने की बात कर रहा। 400 पार करने की क्या मतलब? लोकतंत्र में तो सब है, जो बहुमत के साथ सरकार बनती है, पर एक बार 400 पार करो फिर चुनाव ही होना बंद हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म। ये नरेंद्र मोदी जी का उद्देश्य है, ये उनका सपना है कि 400 पार हो जाओ, फिर चुनाव बंद, लोकतंत्र खत्म और तानाशाही काम चलेगा। ये नरेंद्र मोदी का सपना है। तो उसका सपना पूरा नहीं होने देने का, ये लोकतंत्र को जिंदा रखना है और लोकतंत्र ही इस देश को आगे बढ़ाएगा। मध्य प्रदेश में से 29 सीटें बीजेपी अपनी मान रही है। बीजेपी तो पूरे देश को अपनी जेब में समझती है। 28, 29 के उद्देश्य उनके पास कैसे हो जाएगी? भाई लोकतंत्र है, मतदाता पूरे समझ रहे हैं। उन्होंने 20 साल में मध्य प्रदेश को किस हालत में रखा, उन्होंने 10 साल में मोदी जी ने किस हालत में रखा। तो क्या मोदी को बार बार उनको मदद करेंगे? कांग्रेस को मदद करेंगे, कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनाएंगे। ये देश की जनता ने और मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने तय कर लिया है। 29 में से कम 15 से 18 सीट कांग्रेस को आएगी। भाजपा भूल जाओ, ये 29 लाना कांग्रेस लाएगी और मतदाता पूरी तरह से कांग्रेस के साथ खड़ा है, ये हम आपको बता रहे हैं। कांतिलाल भूरिया बन के काम कर रहे, सब उम्मीदवार बने। कांतिलाल भूरिया अकेला नहीं, आप सभी है, सभी चुनाव लड़ रहे, अपन लड़ रहे नहीं लड़ रहे। तो ये काम करके आप लोग अपने अपने क्षेत्र में, गांव में, मोहल्ले में, फलिए में आप जाके अपनी माताओं बहनों को आप बताएं और जो मजदूरी चले गए उनको भी खबर भेजना है, आ जाओ वोट डाल के चले जाना, क्योंकि यहाँ कांग्रेस सरकार बन जाएगी। डायरेक्ट काम शुरू करेंगे, चाहे तालाब गहरीकरण का हो, चाहे रोड का हो, चाहे स्टॉप डैम का हो, चाहे अपने जो भी काम वो अपन करेंगे। सरकार अपनी दिल्ली में बनना चाहिए, बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। तो एक एक वोट की कीमत है।
एक एक वोट की कीमत है। आप अपने मोहल्ले में घरवाली को भी कहना, अपने आसपास की फले की मोहल्ले की महिलाओं को भी समझाए, हो समझाए कि ना, महिला को समझा सकती है नहीं, क्यों काकी? हाँ, तो तुम सबको कहो और हाट में, बाजार में, नुक्ता में सब जाए कि ना कांग्रेस 13 तारीख को चुनाव, हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाना बहन, भूल मत करना। 1-1 लाख रुपया हर साल मिलेगा, 8,500 रुपया हर महीने मिलेगा, आपका रोटी कपड़ा मकान मजबूत हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो ये काम महिलाओं को कहना है, तब जाके हमारा अपना काम होगा और दिल्ली में सरकार बनेगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। ये सब आप चीजें आपको और हमको करनी है। इसलिए और पूर्व वक्ता ने बहुत सारी बातें की, हमारे डॉक्टर विक्रांत ने बहुत सारी बातें आपको की है, सब मुद्दे की बातें बताई है, आप लोग सब समझदार हो। तो इसलिए आपको अपने पेटला क्षेत्र से एक तरफा हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाने का काम हो, ये बड़ा संदेश जाना चाहिए, जाना चाहिए नहीं? ये संदेश जाना चाहिए कि एक तरफा एक भी वोट बीजेपी में नहीं जाए, और बीजेपी आ रहा है तो उसको कहे तुमने 20 साल भोपाल तुम्हारी सरकार क्या किया, हमारे लिए इसका सवाल करो। 10 साल दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी दाढ़ी के हाथ घुमाता रहा पर कुछ नहीं किया। लोगों को 2-2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी दूंगा कहा, एक को नौकरी दी, 15 लाख रुपया खाते में जमा करूंगा, एक पैसा नहीं जमा करा। तो ऐसे झूठ बोलने वालों को तमाचा मारना है, तमाचा जम के मारना है, और हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा के मुझे आप जिताओ। और आपकी लड़ाई दिल्ली में, भोपाल में, झाबुआ में कलेक्टर तक लड़ने की बात करूंगा। जिस गरीब की नहीं सुना, कलेक्टर को भी हम ठीक करेंगे, एसपी को भी ठीक करेंगे, दिल्ली में सबको बना, मंत्रियों को, मंत्री अपनी सरकार बन जाए फिर कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, अपन सब मिल के काम करेंगे। पर बीजेपी सरकार उनको हम पूरी तरह से लक्ष्य से काम करने की बात करेंगे। ये मेरा आप लोगों से कहना है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय